प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम अपने जीवन में सही मार्ग कैसे चुनें। क्या आपने कभी सोचा है मैं सही मार्ग कैसे चुनूं? हम सब अपने जीवन में हर दिन निर्णय लेते हैं। कुछ छोटे होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। किससे विवाह करें, कहाँ सेवा करें, कौन सा बुलाहट को स्वीकार करें। और ऐसे समय में एक सवाल हमारे दिल में उठता है, क्या यह परमेश्वर की इच्छा है? आज के दुनिया में यह समझना आसान नहीं है। हम चारों ओर से आवाज़ों से घिरे हुए हैं। लोगों की राय, हमारी भावनाएं, परिस्थितियों का दबाव और हमारी अपनी इच्छाएं। कभी कभी जो हमें सही लगता है वह वास्तव में सही नहीं होता। बाइबल कहती है, नीति वचन उसके 14 और 12 में, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु का मार्ग निकलता है। यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि जो मार्ग हमें सीधा दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है और उसमें हम चलने लगते हैं, लेकिन उसका अंत मृत्यु का होता है। इसीलिए हमें सावधान रहना है जब हम किसी मार्ग को चुनते हैं। तो फिर एक सवाल उठता है कि मैं सही मार्ग कैसे चुनूं? बाइबल इसका उत्तर देती है। नीति वचन उसके 3 अध्याय और उसके 5 और 6 में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी समझ के अनुसार नहीं, कि जो मुझे अच्छा लगता है। जिस प्रकार हम पहले वचन में पढ़े हैं कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है लेकिन अंत में वह मृत्यु का होता है। तो मैं अपनी समझ के अनुसार मार्ग को चुनूंगा तो वह मेरी समझ के अनुसार चुना गया मार्ग मेरे लिए विनाश और हानि का होगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हम अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रखना है, उसी को स्मरण करके, उनके वचनों को स्मरण करके हमें मार्ग को चुनना है। सही मार्ग चुनने की शुरुआत परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से होती है। जब हम अपनी समझ छोड़ देते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग खोलता है। याद रखिएगा, यीशु ने भी कहा है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है, वह हमें दिशा देता है, वह हमें संभालता है और हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है। लेकिन एक सच्चाई हमें समझनी होगी, परमेश्वर की अगुवाई में चलने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ है सही मार्ग हमेशा आसान नहीं होगा लेकिन हम हमेशा सुरक्षित और विजयी होंगे। यीशु ने और स्पष्ट रीति से यूहन्ना 16 और उसके 33 में कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, आपके भीतर एक विश्वास होता है, परमेश्वर मेरे साथ है। सही मार्ग चुनना केवल यह नहीं है कि हम परेशानियों से बच जाएंगे, बल्कि यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते रहेंगे। सही मार्ग वही है जहां परमेश्वर की अगुवाई है और चाहे उस मार्ग में क्लेश क्यों न हो, उसमें विजय पहले से ही निश्चित की गई है। इसीलिए आज निर्णय ले, अपनी समझ पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने, क्योंकि जब परमेश्वर अगुवाई करता है तो अंत हमेशा विजय में होता है। अगर यह संदेश आपको आशीष दे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप सबों को जय मसीह की।